तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पंचतंत्र की तीतर और समुद्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ, सो ध्यान से सुनिए। समुद्र तट पर तीतर का एक जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले तीतरी ने तीतर को एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए कहा। उसे भय था कि समुद्र उसके अंडों को बहा लेगा। तीतर ने कहा, प्रिया, हम लोग यहाँ बहुत समय से रहते हैं। तुम निर्भय होकर अंडे दो, चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। तीतर संतुष्ट नहीं हुई। तीतरी संतुष्ट नहीं हुई। उसने तर्क दिया, चांदनी रात में जब ज्वार आता है तो सब बह जाता है। तीतर ने समझाया, यह सही है, पर समुद्र हमारी संतान को हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम निश्चित होकर अंडे दे दो। समुद्र ने तीतर की बातें सुन ली और सोचा, इतना छोटा पक्षी, इतना गर्व, अभी मैं इसे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। तीतरी ने अंडे दिए। जब दोनों भोजन की खोज में गए थे तब जोर की लहर आई और अंडे बहा ले गई। लौटने पर अंडे ना पाकर तीतरी विलाप करने लगी। मैंने पहले ही कहा था, तीतर से कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र बहुत शक्तिशाली है। देखो, मेरे अंडे नहीं हैं यहाँ पर। तीतर चिल्लाया, चिंता मत करो प्रिय, मैं समुद्र को पी जाऊंगा। उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। उसे सीख देकर रहूंगा। तीतर ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम इतने विशाल समुद्र युद्ध नहीं कर सकते हो। चलो, हम लोग राजा के पास अपनी समस्या लेकर चलें। सभी पक्षी मिलकर पक्षीराज गरुड़ के पास गए। गरुड़ सभी के साथ अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे साथियों की मदद कीजिए। निर्दयी समुद्र ने इसके अंडे ले लिए हैं। भगवान विष्णु पक्षियों के साथ समुद्र के पास गए और समुद्र को पुकारा, ओ निर्दयी समुद्र, पक्षियों को उनके अंडे वापस दे दो, अन्यथा मैं आग्नेयास्त्र से तुम्हें सोख डालूंगा। शस्त्र से तुम्हें सोख डालूंगा। साक्षात भगवान विष्णु को आया देखकर समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे सुखाएं मत, मैं अंडे वापस कर दूंगा। और उसने तीतरी के अंडे वापस कर दिए। शिक्षा ये मिलती है कि शत्रु की शक्ति को समझकर ही युद्ध करना चाहिए। ये थी कहानी। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।